सूरजकुंड मेले में हाथ की आटा चक्की बनी आकर्षण का केंद्र। मां के मरने के बाद बेटा बहू बढ़ा रहे राजस्थान की विरासत, राजाओं के समय की कला। फरीदाबाद में लग रहे 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में लिपाई का काम करने आई भंवरी देवी का परिवार उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। मेले की मुख्य चौपाल के पास उनके बेटे और बहू ने पेड़ के नीचे स्टॉल लगाया है, जहां पर वो राजाओं के समय प्रचलित कठपुतलियों सहित हाथों से बने वो उत्पाद लेकर आए हैं, जो आज के नए दौर में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। सालों पहले की कला को जिंदा रखने की कोशिश राजस्थान के डीडवाना कुचामन के गांव भावता के रहने वाले मदनलाल 54 और उनकी पत्नी गुलाब देवी 50 साल 2015 से सूरजकुंड मेले में आ रही है। वो यहाँ पर हाथों से बनाकर बंधनवार, लड़ी, झूमर, हाथ से तैयार राजस्थानी गुड़िया, गोटा एम्ब्रॉयडरी की चोली, कठपुतली और राजस्थानी साफा लेकर आए हैं। ये सभी वो उत्पाद हैं जो अब पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। दोनों पति पत्नी राजाओं के समय की कला को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। 1987 में मेला आई भंवरी देवी हस्तशिल्पी मदनलाल बताते हैं कि उनकी माता 1987 में पहली बार इस मेले में एक श्रमिक के तौर पर आई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल ने 1987 में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को शुरू करवाया था। मेला अरावली की पहाड़ियों की मनोरम छटा के बीच लगाया गया था, इसलिए इसे स्थायी निर्माण के बगैर पारंपरिक देहाती छाप देने का निर्णय लिया गया। इसी में इसकी दीवारों को गोबर से लीपने का निर्णय लिया गया। ऐसे में मेले को पारंपरिक रूप देने के लिए कुछ महिला श्रमिकों को गोबर लिपाई के लिए बुलाया गया था। इन्हीं महिला श्रमिकों में उनकी मौं भंवरी देवी आई थी। भंवरी देवी ने लिपाई का काम खत्म होने के बाद मेला अधिकारियों से आग्रह किया कि एक कोने में वह भी अपना कुछ सामान बेच सकती है, जिसके बाद परमिशन मिलने पर उन्होंने यहाँ पर अपनी दुकान लगाई, जिसके बाद से भंवरी देवी हर साल मेले में आती रही। भंवरी की मौत के बाद उनके परिवार ने निभाई परंपरा। साल 2015 भंवरी देवी की मृत्यु हो गई तो परिवार ने उनकी परंपरा को निभाए रखा। आज उनकी पुत्रवधू गुलाब देवी उनकी परंपरा को निभा रही हैं। बड़ी चौपाल के अपने घर के सामने ही स्टॉल लगाने वाली गुलाब देवी बताती हैं कि कसीदाकारी और गोटे का काम उन्होंने अपनी सास से ही सीखा है। बेटे मदनलाल मेघवाल का कहना है कि यह मेला अब उनके परिवार की परंपरा से जुड़ा है। वो यहाँ कमाई नहीं बल्कि अपनी माँ की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। मेले में आने वाले लोगों को उनकी माँ की समय की हाथ से चलने वाली आटा चक्की बेहद पसंद आ रही है। मेले में आने वाले लोगों का कहना है कि हाथ की आटा चक्की देखकर उनको अपनी पूर्वजों की याद आती है। ये लुप्त होती कला है जिसको जिंदा रखने का काम बेहद सराहनीय है। बाइट मदनलाल राजस्थान से आए कलाकार। मेरा नाम मदनलाल है सर। मदनलाल जी कहाँ से आए हैं और कौन सी कला लेकर? मैं सर कुचामन डीडवाना जिले से आया हूँ। पहले तो हमारा जिला नागौर लगता था, अब नया जिला बना दिया जो डीडवाना कुचामन है और गांव भावता पड़ता है। कौन सी कला लेकर आए हैं जो बच्चों को लुभाए और बड़े कला सर हमारे पास डॉल एंड टॉयज वेस्ट मटेरियल से हम कपड़े के खिलौने बनाते हैं। जैसे छोटे छोटे खिलौने जन्म से लेके विवाह, शादी, एंगेजमेंट पर गिफ्ट दे सकते हैं आप। और शुरू से पहले सदियों में यही गिफ्ट होते थे। आजकल तो क्या मशीनरी युग आ गया तो खिलौने वगैरह प्लास्टिक के बनते हैं। ये पहले हमारे यहाँ हाथों से खिलौने बनाए जाते थे और यही गिफ्ट दिए जाते थे। तो कितना लोग इसको पसंद कर रहे हैं? आपने देखा होगा ये कला जो है लुप्त होती जा रही है, कितना पसंद कर रहे हैं? नहीं सर, काफी लोग पसंद कर रहे हैं। देखो धीरे धीरे वापस लोगों का रुझान संस्कृति की तरफ आया है और मेरे को ये लगता है कि वापस ये धीरे धीरे अपनी संस्कृति जीवित हो जाएगी। लुप्त होने नहीं देंगी जनता इसको, सब जागरूक हो रही है। तो कितना समय लगता है, कितनी कॉस्ट आती है? सर हमारा काम ऐसा है, हमारे मैक्सिमम एक आइटम छोटा सा बनाते हैं तो 15-20 रुपए तक से स्टार्ट हो जाता है खर्चे में। लेकिन वो मार्केट में उसको हम जैसे तैयार करके बेचते हैं तो 20-25-30 रुपए से स्टार्ट कर देते हैं और 1000-500 रुपए तक जैसा जैसा जितना बढ़ाओ उतना खर्चा। कितने लोग हैं आपके साथ काम करते हैं या मियां बीवी आप ही काम करते हैं? हमारे गांव में काफी लोग काम करते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा ना लोगों का रुझान कम है थोड़ा, तो इसमें क्या आमदनी का जरिया कम हो गया बीच में। अब धीरे धीरे वापस जुड़ना शुरू हुआ। अभी मेरे पास मैंने एनजीओ बनाया, सॉरी एनजीओ नहीं बनाया, हमने एक समूह बनाया, महिला स्वयं सहायता समूह।
राजीविका के थ्रू। उसमें 10 औरतें काम करती है, मेरी मिसेज ने बना रखा है, तो उनको हम धीरे धीरे काम सिखा रहे हैं और कुछ वो जानती भी है। इसके अलावा कहाँ आपने स्टॉल लगाया है? इसके अलावा स्टॉल सर हमने ऑल ओवर इंडिया में लगाया है। हमने पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी DCH के, EPCH के और आपके प्रगति मैदान क्राफ्ट म्यूजियम के जितने भी एग्जीबिशन लगते हैं सब में मैं जाता हूँ। यहाँ आप कब से लगा रहे हैं? यहाँ सर 1987 से मेरी मम्मी आती थी, मेरे पापा जी आते थे। 2015 में माता जी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद में 2015 से लेके आज तक हमारे। और